तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में धोती पहने एक किसान को मॉल के अंदर जाने से रोक दिया गया। ये किसान अपने बेटे के साथ बेंगलुरु की जीटी मॉल में फिल्म देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा कर्मी ने उन्हें अंदर जाने से इसलिए रोक दिया क्योंकि इस बुजुर्ग किसान ने भारतीय परिधान धोती पहन रखी थी। बुजुर्ग किसान और उसके बेटे सुरक्षा कर्मी से अंदर जाने देने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन सुरक्षा कर्मी ने नियमों का हवाला देकर उन्हें एंट्री देने से साफ इनकार कर दिया। सुरक्षा कर्मी ने कहा कि अगर वो मॉल के अंदर जाना चाहते हैं तो उन्हें पैंट पहन कर आना होगा। किसान के बेटे ने इसका एक वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई और उन्होंने मॉल मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। वीडियो वायरल होने के बाद मॉल का सुरक्षा कर्मी भी सामने आया और इसके लिए माफी भी मांगी। हमसे गलती हो गया, हम लोग उसको माफी मॉल मैनेजमेंट ने भले ही अपने किए पर माफी मांग ली हो, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और एक बुजुर्ग व्यक्ति के अपमान करने के लिए मॉल प्रबंधन की जमकर आलोचना हुई। तो बेंगलुरु में धोती पहने किसान को मॉल में एंट्री नहीं मिलने का मामला तूल पकड़ता गया। मॉल प्रबंधन के इस फैसले के खिलाफ कन्नड़ समर्थक कई संगठनों ने मोर्चा खोल दिया और मॉल प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मॉल के मेन गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए और मॉल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस घटना के बाद से ही किसानों में काफी आक्रोश नजर आया। किसानों ने इस घटना को शर्मनाक बताया और मॉल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये पहला मामला नहीं है जब पहनावे को लेकर किसी बुजुर्ग का अपमान किया गया हो। इससे पहले सिर पर गठरी लादे और धोती पहने एक किसान को मेट्रो में चढ़ने से रोक दिया गया था, जबकि उसके पास टिकट भी था। बाद में बेंगलुरु मेट्रो ने किसान को रोकने वाले सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया था। बेंगलुरु की जीटी मॉल प्रबंधन के इस फैसले पर सवाल खड़ा हो गया। धोती पहने किसान को मॉल में एंट्री नहीं देने के बाद मॉल प्रबंधन लोगों के निशाने पर आ गया और सवाल उठाया जाने लगा कि क्या इस किसान की जगह कोई नेता या मंत्री होता तो भी मॉल प्रबंधन का यही फैसला होता, क्योंकि हमारे देश में कई नेता और मंत्री भी पारंपरिक परिधान धोती ही पहनते हैं। धोती पहनने वाले नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे शामिल हैं, जो अक्सर धोती पहने नजर आते हैं। इनके अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया समेत कई और नेता हैं जो धोती पहनते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मॉल प्रबंधन ने नेताओं की एंट्री पर रोक लगाता। बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करेंगे। भारत में रोजगार के अवसर और बेरोजगारी को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हों, लेकिन असल हालात क्या है, इसकी एक तस्वीर मुंबई एयरपोर्ट से सामने आई। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने इतनी तादाद में युवक पहुंच गए कि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए और इंटरव्यू के लिए पहुंचे युवाओं को संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि जहां तक नजरें गईं वहां चारों तरफ युवाओं की भीड़ नजर आई। दरअसल मुंबई एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट लोडर के लिए 600 पदों पर वैकेंसी निकाली गई, लेकिन इन 600 पदों के लिए 25,000 आवेदक पहुंच गए, जिसके बाद वहां हालात बिगड़ गए। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ को संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये पहला मामला नहीं है जब नौकरी के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदक एक साथ पहुंचे हो। अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात के अंकलेश्वर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जहां एक होटल में 10 लोगों की वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन वॉक इन इंटरव्यू के लिए 1,800 लोग पहुंच गए थे। बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर जिले में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान भारी बवाल देखने को मिला। ताजिए के जुलूस में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया और इस दौरान एक दुकान में तोड़फोड़ भी की गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जो शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में ताजिए के जुलूस में शामिल लोगों की दुकान के बाहर लाठी डंडे चलते दिखाई दिए, जिसके बाद जुलूस के दौरान भगदड़ का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि जुलूस में शामिल भीड़ ने दुकान में लूटपाट और तोड़फोड़ भी की, लेकिन दुकान के मालिक ने पुलिस से मुलाकात के बाद लूटपाट और तोड़फोड़ से इनकार किया। जुलूस जा रही थी, उस समय भाजने के दौरान फ्रिज पे 2-4 लाठी लगने की वजह से शीशा टूट गया उसका, और किसी तरह का क्षति नहीं पहुंचा है। दुकान में लूटपाट नहीं हुआ, बस शीशा ही टूटा है। दरभंगा में भी मुहर्रम पर ताजिया जुलूस के दौरान हथियारों और लाठियों का जमकर प्रदर्शन हुआ। यहां से सामने आई तस्वीरों में ताजिया जुलूस के दौरान कई युवक लाठियां चलाते दिखाई दिए।
और बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। झारखंड के धनबाद में मुहर्रम जुलूस के दौरान पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए, तो वहीं बिहार के मोतिहारी में जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। और इस वीडियो में एक युवक ताजिया के जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराता दिखाई दिया। ताजिया जुलूस में फिलिस्तीनी झंडे का वीडियो सामने आने के बाद बिहार पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी युवक को हिरासत में लिया। एक जुलूस में एक लड़के के द्वारा एक फिलिस्तीनी झंडा, अन्य देश का झंडा लेकर प्रदर्शित किया जा रहा था। उस लड़के को झंडे के साथ डिटेन किया गया है। मुजफ्फरपुर जिले से भी मुहर्रम के दौरान मारपीट और पथराव की घटनाएं सामने आने के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं झारखंड के धनबाद जिले में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान खूब बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि झरिया थाना इलाके में जिस वक्त ताजिए का जुलूस निकल रहा था, उसी वक्त दो पक्ष आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए और कई वाहनों को भी नुकसान हुआ। पत्थरबाजी की घटना के बाद तनाव को देखते हुए इलाके में कई थानों की टीम तैनात की गई है। यूपी सरकार ने राज्य में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हथियार लहराने पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन ताजिया में शामिल लोगों ने सीएम योगी का फरमान नहीं माना और जमकर हथियारों का प्रदर्शन किया। और राजधानी लखनऊ से ताजिया जुलूस में हथियार लहराने की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें लोग हथियार लहराते दिखाई दिए। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों में किसी के हाथ में चाकू था तो किसी के हाथ में तलवारें दिखाई दी। योगी सरकार मुहर्रम के जुलूस के दौरान हथियारों का प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है, जिसका कई मुस्लिम धर्मगुरु भी समर्थन कर रहे हैं। अगर किसी ने बैन के बाद भी अगर ऐसा किया है तो कार्रवाई इसमें होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ने उसको बैन किया है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मेहताब आलम ने योगी सरकार का फरमान न मानने वाले पर एक्शन लेने का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही साथ योगी सरकार के फैसले पर सवाल भी खड़े कर दिए। सरकार को ये भी देखना चाहिए कि इससे पहले वो चीजें रवा थी या नहीं थी। अगर थी तो फिर सरकार को उसको बैन नहीं करना चाहिए। तो हाथरस हादसे पर पहली बार बाबा का बयान सामने आया। हाथरस हादसे के बाद से बहुत दुखी हूँ और जो आया है उसे जाना पड़ेगा। बाबा साकार ने अपने इस बयान में ये बात कही। भक्तों की मौत पर बाबा का ये पहला बयान है, जिसमें उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हर संभव मदद करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और चलिए बढ़ते आगे, अगली खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में भी मुहर्रम पर ताजिया का जुलूस निकाला गया, लेकिन इस दौरान जुलूस के लिए अलग से कॉरिडोर बनाने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशों को नहीं माना गया। और राजधानी कोलकाता में कई सड़कों को बंद कर मुहर्रम का जुलूस निकाला गया और कोलकाता के टॉलीगंज से रास बिहारी के बीच मेन रोड से ताजिया का जुलूस निकाला गया। इस दौरान डीपीएस रोड, मुखर्जी रोड, टॉलीगंज सर्कुलर रोड को बंद किया गया, जिसके बाद कोलकाता की मुख्य सड़कों से ताजिया का जुलूस गुजरा। ताजिया के जुलूस के दौरान कोलकाता के मेन रोड पर भी भारी पुलिस बल तैनात रहे। बंगाल के मुख्य सड़कों से ताजिया का जुलूस निकाले जाने पर जहां आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं सीएम ममता के पुलिस को दिए निर्देशों का भी उल्लंघन हुआ, क्योंकि सीएम ममता ने मुहर्रम के जुलूस के लिए पुलिस को अलग से बैरिकेडिंग किए जाने के निर्देश दिए थे, ताकि ताजिया का जुलूस आसानी से निकल जाए और इससे आम लोगों को भी परेशानी न हो। মহরমে যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে নজর রাখবেন। আমি তো ইতিমধ্যেই পুলিশকে অনেকবার বলেছি যে বাসের ব্যারিকেড করে দেবেন, যাতে ব্যারিকেডের মধ্যে দিয়ে ওরা যেতে পারে, ওদের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়, মানুষের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়। पश्चिम बंगाल बीजेपी के विधायक और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सबका साथ सबका विकास नारे को भी बदलने की जरूरत है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई भी दी। और अपने बयान पर सफाई देने से पहले बंगाल बीजेपी की कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि हमें सबका साथ सबके विकास की बात करने की जरूरत नहीं है। हम तय करेंगे कि जो हमारे साथ हैं हम उसका साथ दें। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ। सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा।
खास बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जिस सबका साथ सबका विकास को बंद करने की बात कह रहे हैं, वो नारा सबसे पहले पीएम मोदी ने ही दिया था और कहीं विपक्ष उनके इस बयान को मुद्दा ना बना ले, इसलिए उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दे दी। इसका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और एनडीए गवर्नमेंट का स्लोगन है, इसका साथ कोई संपर्क नहीं है। बट इट्स माई पर्सनल थिंकिंग एंड ओपिनियन, इट्स नॉट द लाइन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी। जी न्यूज़।